हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का आपका CSIR का नेट का स्कोर कार्ड आ गया है और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना स्कोर देख भी लिया होगा। तो बेस्ड अपॉन कि जो भी पेपर का टफनेस लेवल था, या मुझे तो पेपर काफ़ी मॉडरेट टू ई थोड़ा सा टफ लगा, बाकी उससे कुछ नहीं, जो कि हर साल का ऐसा ही चलता आ रहा है, ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आता है। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका पार्ट सी कैसा है। ठीक है, तो पार्ट सी को तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि पार्ट सी जब तक आपका बेस्ट नहीं होगा ना, पार्ट बी से काम नहीं चलेगा। पार्ट सी आपका मेजर मतलब कि सबसे ज़्यादा 25 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने होते हैं, और यदि आप उसमें से 23 क्वेश्चंस भी मतलब अच्छे तरीके से करेक्ट कर लेते हो तो भी देखिए पार्ट सी ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, आपका उतने पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट भी हर बार ट्रिकी होता है। उसमें बेसिकली यदि आप 18 से 20 क्वेश्चन भी यदि आपके सही हो रहे हैं अलॉन्ग विथ पार्ट सी, यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो भाई आपका सिलेक्शन तो पक्का है। तो अब मैं इस पे बात करूंगी कि अब इस CSIR के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। ठीक है, तो मैं उसको ज़रूर आपके साथ में मेंशन करूंगी। सो बेसिकली पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने एक अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया है। तो ये जस्ट एक एक्सपेक्टेड है, इसका ऑफिशियल आंसर से, ऑफिशियल स्कोर कार्ड से इसका, लेकिन पहले का जो भी ट्रेंड, मतलब जिस तरीके का भी ट्रेंड कट ऑफ्स का आते चला हुआ है, उसके बेसिस पे आप यदि इस नंबर से पार हो, मतलब इस नंबर से आप ऊपर आ रहा है यदि आपका नंबर, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाओगे। सो फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, उसके लिए हमें UR कैटेगरी में 103 मार्क्स चाहिए। 103 मार्क्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आपका इसके ऊपर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हर बार देखिए CSIR का हमेशा से पैटर्न आते हुआ है कि हमेशा लोगों को सेक्शन बी थोड़ा सा टफ लगता है, वो हर बार का सिनेरियो है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि पार्ट सी आपका सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है मार्क्स के बेसिस पे। पार्ट सी यदि आपका स्ट्रॉन्ग है तो डेफिनेटली आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। इफ़ यू हैव attempted 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 25, देन ऑल्सो देयर इज द चांस कि यदि आपके 80 मार्क्स उसमें आ जाते हैं, पार्ट बी से यदि आपके 50 to 20 क्वेश्चन पे यदि सही हो जाते हैं, तो भी आप देख सकते हो कि 80 120 चला जा रहा है। इवन यू आर ऑल्सो हैविंग द ऑप्शन ऑफ सेक्शन ए, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन ए में भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी मार्क्स बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप 103 के बहुत ऊपर हो, मतलब अच्छा नंबर ऊपर आ रहा है, तो बहुत ही वेल एंड गुड है, आप आराम से JRF क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में यदि हम बात करें आपका EWS का, तो EWS में 93 मार्क्स यदि आपके हैं, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो 44% गई थी, तो इस बार यदि आपके 93 मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार आपका JRF में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं OBC में, देन उनका 88 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में यदि हम बात करते हैं SC का 76 मार्क्स होने चाहिए, ST में आपका 73 मार्क्स होना चाहिए, PWD में यदि आपके 55 मार्क्स भी हैं तो भी आप JRF आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगी लेक्चररशिप का, कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी के लिए आपके उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। लेक्चरशिप के एलिजिबिलिटी के लिए UR में आपका 98 मार्क्स होना चाहिए। यदि 98 मार्क्स से ऊपर है तो वेल एंड गुड, यू आर एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप ऑल्सो, यू कैन बी, क्योंकि मैं अभी नहीं कह सकती हूँ श्योरिटी के साथ में जब तक कि आपका ऑफिशियल रिजल्ट ना आ जाए, ऑफिशियल कट ऑफ ना जारी हो जाए। जो EWS है, EWS वालों के लिए 80 मार्क्स, OBC वालों के लिए 78 मार्क्स, SC वालों के लिए 66 मार्क्स, ST वालों के लिए 65 मार्क्स एंड PWD वालों के लिए 52 मार्क्स। यदि आप इन सारे नंबर से ऊपर हो देन आप एक सेफ जोन में अपने आप को फील कर सकते हो, बट स्टिल यू हैव टू बी अवेयर ऑफ कट ऑफ। when there will be the official cutoff will be released, then after the confirmation you will be there that you have qualified the CSIR JRF or CSIR NET or इन द PhD ओनली कैटेगरी। नाउ अब मैं PhD ओनली की कैटेगरी की भी बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी है कि PhD ओनली कैटेगरी का क्या सीन है, कितना कट ऑफ होना चाहिए। तो UR वालों के लिए PhD ओनली कैटेगरी में 78 मार्क्स, EWS वालों के लिए 66 मार्क्स, OBC वालों के लिए 64 मार्क्स, SC वालों के लिए 57 मार्क्स, ST वालों के लिए 53 मार्क्स, PWD वालों के लिए 50 मार्क्स।
तो ये देखिए, ये मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वो था, और मुझे लगता है कि यदि आप इसके ऊपर आते हो देन यू आर इन द सेफ जोन। आप मतलब ये होप कर सकते हो कि आप कुछ ना कुछ तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। और होपफुली आई प्रे कि भाई बहुत सारे लोगों का JRF क्वालिफाई हो जाए, बट स्टिल यदि आप LS के लिए भी क्वालिफाई होते हो दैट इट इज बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट कि जो हमारा ऑफिशियल कट ऑफ हो वो इससे भी कम जाए और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके लिए इसी तरीके के बहुत सारे एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस लाती रहूँगी। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल के साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।